सलाम सर, कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। नहीं। तो जी कल हमने एक स्ट्रेटजी पढ़ी थी। आपने बैक हाँ जी टेस्टिंग सर। की उस पर? बैक टेस्टिंग की है आपने स्ट्रेटजी का? हाँ सर, देखा सर मैंने। अच्छा है सर वो। लेकिन क्या 1 आवर में अच्छे मिल रिजल्ट रहे है? हैं सर सेटअप। 1 आवर में तो वो तो जाहिर है ना सर, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा सेटअप मिल जाएगा। लेकिन ये कि अगर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखें तो उसमें भी आपको एक दो ट्रेड मिल जाती हैं, और स्कैल्पिंग के लिए भी ये काम कर जाती है। ओके सर। जी। एक और हमारी स्ट्रेटजी है मूविंग एवरेज की, जो हम क्रॉस ओवर यूज करते हैं ना, 7 and 21 EMA का। तो ये हाँ जी सर। आपने देखी है कोई वीडियो इसकी यूट्यूब पर हमारी इस आपका हवाले से? वीडियो देखा है सर मैंने। तो ये यूट्यूब वैसे पे। आपने यूज यूज की है आपने इस स्ट्रेटेजी? नहीं सर, मैं डीईएम में ज्यादा प्रेफर कर रहा था। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, DEMA। हाँ सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपको प्रॉपर इसके रूल मालूम है किस तरह यूज करनी है, या आप सिर्फ क्रॉस ओवर देख रहे हैं? नहीं सर, फर्स्ट बीओएस होने के बाद हम्म। स्ट्रॉन्ग लो को स्वीप करने के बाद, चेंज ऑफ स्वीप कैरेक्टर होने के नहीं, बाद डीएमए स्वीप क्रॉस नहीं, ओवर। नहीं, स्वीप नहीं, वो ग्रैब होने के स्वीप नहीं, बाद। वो ग्रैब होने के बाद, जी जी, इंड्यूसमेंट के बाद स्वीप होगा। इंड्यूसमेंट के बाद, चेंज ऑफ कैरेक्टर जी। के बाद क्रॉस ओवर। अच्छा, अगर सपोज करते हैं कि मार्केट जो है वो 1 मिनट में हम इसको लेके जाएं, तो फिर हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्रॉसओवर को? ये मालूम है? नहीं सर। अब मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें तो ये करंट मार्केट यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो अब ये वाली जो ओके सर। ट्रेड है, ये हम ले सकते थे या नहीं क्रॉसओवर पे? आपको क्या लगता है? ले सकते हैं सर। ठीक। कैसे, मुझे बताइए। ये इक्वल लॉस है ना सर, लेफ्ट साइड में। इक्वल लॉस तो है, लेकिन इसमें सबसे हाँ पहले अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे? पहला कौन सा स्टेप? सर, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है सर। नहीं, सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें रीसेंट POS को देखना। ओके सर। अब आप देखें, ये एक ट्रेंड था ना पूरा, देखें बाय ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। मार्केट ट्रेंड में जा रही थी। अगर हम इसको इस जगह से देखें, ये अगर हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलें, मार्केट ऐसे गई, नीचे आई, ये चेंज ऑफ करेक्टर किया इसने, डिमांड बनाई, ओके सर। डिमांड के अंदर मार्केट आई और ऊपर चली गई, ठीक है। यानी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ये हमारा BOS है, ऐसा ही है। हाँ सर। अब अगर हमारा देखें ये BOS है, ये लेवल, तो हमें इसको पहले मार्क करना पड़ेगा, इस वाले को। ये हमारा BOS हो गया। और ओके सर। हम यहाँ पर नीचे ना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी BOS मार्क कर लेंगे तो बाकी काम तो अपने आप हो जाता है। ये अब देखें, जब लिक्विडिटी लेवल पे मार्केट हमारे आई है, अब हमने यहाँ पे देखना है कि भाई मार्केट ने क्या किया। तो लेवल नंबर 1 पे हमने इसमें क्या किया है? सबसे पहला काम हमने क्या देखना है? 1 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। ओके सर। क्योंकि ओके सर। स्कैल्पिंग जो है ना, बड़े सारे लोग स्कैल्पिंग में आके फेल हो जाते हैं। वजह ये कि स्कैल्पिंग, और स्पेशली 1 मिनट में या 5 मिनट में, तो उसमें ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो हमने पहले रीसेंट व्यूएस निकाला, जब वो निकालेंगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया अपने आप निकल आएगा, ओके सर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया आ गया। अब हम इस पर देखेंगे कि भाई लिक्विडिटी ने अगर तो स्वीप किया है, ठीक है, तो हम वहां पे एंट्री नहीं लेंगे। स्वीप वाली ओके जितनी भी सर। ट्रेड्स होती है ना, वो ट्रैप होती है, उसमें अक्सर बंदा फंस जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई ठीक है, मुझे लग रहा है ये ट्रेड अच्छी होगी, तो फिर आप उसमें कोशिश ये करें कि रिस्क जो है ना आपका बहुत थोड़ा हो। $2-3 का आप रिस्क लें तो ठीक है, अदरवाइज इससे बड़ा अगर आपका स्टॉप लॉस है 5-6-7 डॉलर का, $10 का, कभी भी लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ट्रेड नहीं करें, क्योंकि ये अक्सर ट्रैप।
मार्केट छोटी सी मूव ओके सर। देती है और उसके बाद गिर जाती है। ठीक है जी। अच्छा, स्वीप ओके सर। अगर हो तो हमने क्या करना है, हमें समझ आ गया। उसके बाद अगर इंड्यूसमेंट हो यहाँ, तब हमें इसको देखना है। इंड्यूसमेंट हो गई, ओके सर। सारी चीजें हो गई। अब आ जाएं आप क्रॉसओवर। अब आपको 7 and 21 जो DEMA है, इसका आपने क्रॉसओवर देखना। ओके सर। बस ये सर इसके रूल्स हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है 1 मिनट टाइम फ्रेम की, कि अगर कोई बंदा इसको समझ ले तरीके से, तो मैं ये समझता हूं कि स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा करियर बना सकता है। और बड़े सारे हमारे भाई ऐसे हैं, इवन इंडिया के कई हमारे भाई हैं, वो माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं स्कैल्पिंग पे। उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि हर बंदा के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहे। लेकिन ये जो सेटअप होता है, ये जो स्कैल्पिंग का होता है, ये तो नॉर्मली आपको किसी भी टाइम फ्रेम में मिल जाता है। आप मॉर्निंग में फ्री हो तब भी आपको एक दो ट्रेड मिल जाती हैं, आप इवनिंग में फ्री हैं तब भी आपको एक दो ट्रेड मिल जाती है। तो हर बंदे को अगर एक दो अच्छी ट्रेड मिल जाती है, 5-10 डॉलर की, 20 डॉलर की मूव मिल रही है पर डे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ट्रेड है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब आप देखें, इसमें हमने पहला यूएस निकाला। उसके बाद हमने इसका स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया फाइंड कर लिया। जब हमारे पास लिक्विडिटी एरिया आ गया, अब हमने ये देखना है कि भाई लिक्विडिटी ने यहाँ किया क्या। क्या यहाँ पे सिर्फ स्वीप किया है या क्लोजिंग भी की? तो अब आप क्लोजिंग भी देखें। हुआ है सर। हाँ, तो प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग भी हुआ, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ने बाय का सेटअप किया, फिर एक सेल का, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि भाई स्वीप नहीं हुई, खाली यहाँ पे क्लोजिंग भी है। अब आप आ जाएं और क्रॉसओवर देखें। अब यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट कर दूं। बड़े सारे लोग किसी की भी यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, या इवन हमारी कोई वीडियो को वो कट कर कर ये देख लेते हैं, और उनको समझ आता है कि बस ये तो क्रॉसओवर पे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि क्रॉस ओवर हम बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं। अगर आप नोटिस करें, तो 5 नंबर पर आके हम अपना क्रॉस ओवर देख रहे हैं। शुरू के जो ओके सर। हमारे 4 स्टेप हैं, वो क्रॉस ओवर से रिलेटेड है ही नहीं। हमने वो अपना प्रॉपर एक कंप्लीट जो एक प्रोसेस होता है ट्रेड लेने का, हमने वो किया। हमने एक पहले इंड्यूसमेंट देखनी है, हमने स्ट्रक्चर देखना है, हमने स्वीप देखना है, हमने ट्रैप देखना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो हम आएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में। यहाँ पर आप डबल ईएमए भी लिख सकते हैं, तो भी आपको ये मिल जाएगा, ये डबल ईएमए। ठीक है। या आप यहाँ पे ओके सर। DEMA भी लिख सकते हैं। दोनों सूत्रों में आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। ये आपने अप्लाई किया हुआ है, यूज करते हैं आप? हाँ सर। हाँ, यूज़ करता हूँ सर। इसका क्या रिजल्ट मिला आपको अभी तक? कितनी एक्यूरेसी नहीं सर, मिली इसकी? अभी अच्छा चल रहा है सर। मतलब कभी कभी विदाउट इंड्यूसमेंट में भी क्रॉसओवर आता रहता है। मैं नहीं हम्म। रहता हूँ वो। हाँ, वो तो ट्रैप होता है। अभी हाँ वो सर। मैं आपको दिखाता हूँ। एक हमारा भाई है इधर का, स्पेन का। उसने जो है कहीं से यूट्यूब से ना मेरी ये वीडियो देखी, और वो जी क्रॉस ओवर पे शुरू हो गया एंट्री ले, बाय सेल करता रहा। अब लाजमी बात है, जब वो कुछ भी नहीं समझ रहा है, ऐसी तुक्के मार रहा है, तो उसको प्रॉफिट तो नहीं हो सकता, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। तो फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया, बोला सर आप तो कहते हो इसकी एक्यूरेसी है और ये, तो मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, मतलब मैं तो क्रॉस ओवर देखता हूँ, जहां पे मिलता है मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, क्रॉस ओवर ही नहीं देखना। अब आप अगर यहाँ देखो, यहाँ तो क्रॉस ओवर की बारिश है। हाँ। ठीक है, ये सेल भी करवा रहा है, भाई भी करवा रहा है, अब बंदा तो पागल हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, ये भी ट्रैप है, यहाँ पे भी फंसेगा बंदा, यहाँ भी फंसेगा। क्रॉस ओवर आपको कब देखना है? जब आपकी इंड्यूसमेंट आ जाए। अब इंड्यूसमेंट आ गई ना, अब आप देखो क्रॉस ओवर का मैंने सीधी आपको ट्रेड। ठीक है, क्रॉस हाँ ओवर सर। सिर्फ नहीं देखना, हमने पूरा एक उसका मेथड देख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमने डबल ईएमए पे 2 बार क्लिक किया, ये 2 इंडिकेटर हमारे आ गए। हम सेटिंग में आते हैं, इनपुट में आगे पहली वैल्यू 7 हमने रखनी है, और स्टाइल में आके कलर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, हमने ब्लू किया है। और लाइन की थिकनेस आप थोड़ी सी बढ़ाओ। ठीक है, और इस सेटिंग को ना आप सेव एज डिफॉल्ट कर दिया करें, सेव एज डिफॉल्ट ताकि कर। नेक्स्ट टाइम, ओके सर। हाँ नेक्स्ट टाइम ये अपने आप बाकी चीजें हो जाएंगी। और आपको बस क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा जो दूसरा वाला हम लगाएंगे, और उसके बाद वैल्यू आपको 21 लगाना। दैट्स इट। अब आपका ये इंडिकेटर प्रॉपर क्रॉसओवर रेडी हो गया।
अब आप देखें जब इंड्यूसमेंट आई है तो इसने यहां पर हमें क्रॉस ओवर हो गया इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर आप कहीं से भी अगर एंटर हो जाते, अब चूंकि आपका टाइम फ्रेम देखें 1 मिनट है, इससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि यार हमारा जो एसएल होने वाला है बहुत छोटा हो। ये देखिए, ओके सर। कल हमने एक लाइव स्ट्रीम की थी, इसमें मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि हमें $2.25 का एसएल मिला। ठीक है, और हाँ सर, उसमें आपने भी, बताया था। हाँ हाँ, उसमें भी क्रॉसओवर जो है वो भी हमने देखा था कि भाई क्रॉसओवर भी बता रहा था कि मार्केट में ये एंट्री हमारी सही है। अब आप ये ट्रेड आप, ये $32 की हमें टीपी मिली है, और इसमें हमारा एसएल कितना है, $3.5। अगर किसी ट्रेडर को, मैं समझता हूँ पूरे वीक में एक ऐसी ट्रेड मिल जाए, और चूंकि उसका अकाउंट साइज थोड़ा अच्छा है, अगर वो लॉट साइज 0.10 20 या 50 या स्टैंडर्ड लॉट लगा सकता है, तो ये तो पूरे मंथ का समझ लें कि उसका टारगेट पूरा कर सकते हाँ जी हैं। आपको सर, क्या सही है। लगता है? सही है सर। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया तरीका, क्रॉस ओवर हो गया, एंट्री हो गई। अच्छा, सम टाइम ऐसा होगा कि क्रॉस ओवर होगा बट आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। उस सूरत में आपको मालूम है क्या करना है? ओके सर। मालूम है आपको? फर्ज करें यहाँ नहीं पे सर। क्रॉस ओवर हुआ, हम थोड़ा लेट हो गए, अब प्राइस यहाँ पे चली गई या यहाँ पे आ गई, अब हमें समझ आ रहा है कि यार क्रॉस ओवर तो मिला था पर एंट्री तो मिस हो गई। अब यहाँ पे तो बाय नहीं कर सकते, एंट्री तो इधर बनी हाँ थी, सर। तो बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लगाएंगे तो अगर हिट हो गया तो काम खराब हो जाएगा। तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए हमें ये एक सिंपल सा हम मेथड यूज करते हैं। एक ट्रेंड लाइन आप लेंगे, जिस पॉइंट पर आपका क्रॉस ओवर हुआ है, आप यहां से ना एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह। और जब भी दोबारा मार्केट आपकी इस लाइन के करीब आएगी और यहां पर आपको कोई भी अच्छा बाय का साइन दिखे, तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, इस लाइन को टच किया, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, अंदर क्लोजिंग दी और उसके बाद बाय की एक कैंडल बनाई। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एक बाय की एंट्री लगा देता और ये छोटा सा रिस्क लेता कि भाई ठीक है एंट्री तो मेरी मिस हो गई थी, बट चले मुझे मार्केट ने दोबारा अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, तो उस सूरत में भी हमें आप देख सकते हो कि 1:3.67 की ट्रेड। बहुत बढ़िया है सर ये। ठीक है, ये एंट्री मिस होने की सूरत में हम इस तरह कर सकते हैं कि भाई क्रॉसओवर तो हुआ था बट एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं, हम इस तरह ले सकते हैं। मैं आपको इसी तरह से और भी एंट्री सिखाता हूँ। आज सुबह भी ऐसी हमें एंट्री मिली थी कि क्रॉसओवर हुआ था बट हमारी जो एंट्री थी ना वो मिस हो गई। हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, तो आप अगर ये देखें इस पॉइंट पर, ठीक है, ये एंट्री है हमारी सुबह को 7:15 AM। कि यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट बहुत तेजी से चली गई ऊपर। अब हमने सोचा कि भाई ये तो एंट्री मिस हो गई, तो काफी सारे भाई थे वो कहते सर अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे एंट्री ले सकते हैं? तो मैंने कहा भाई आप यहाँ पे लाइन लगा के वेट कर लो, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, अगर आपको इस लेवल पर कोई अच्छा कोई एविडेंस मिल जाए, मिसाल के तौर पे अच्छे एविडेंस से मुराद ये कि अगर ये लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रही, हाँ सर। और ब्रेक ना होने के बाद आपको कोई एक अच्छी बाय की कैंडल मिल जाए, सपोज यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉपर इसने एक क्रॉसओवर भी दिया है आपको, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो भाई ये एक कैंडल देखें तेजी से आ रही थी सेल में, इस पूरी रेंज में देखें कोई बाय की कैंडल नहीं है अच्छी। जैसे ही इस लेवल को टच किया मार्केट ने, एक अच्छी बाय की कैंडल आपको मिल गई जो कि ऑलमोस्ट इसका 40% के आसपास फिल कर रही है ये सेल की कैंडल का, तो आप यहाँ पे बाय लगाते। ये छोटा सा आपका ऐसा, जो हाँ आपकी जी सर। एंट्री कैंडल है ना, आप उसके नीचे बस छोटा सा रिस्क ले लें, ऐसे लगा दें, तो उस सूरत में भी आप देखें ये जो आपका टीपी था, आपको उससे भी ज्यादा जो है वो अच्छा प्रॉफिट, 65 प्रॉफिट। ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल है, आप इसको यूज करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पेशली 1 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग में। और खास तौर पे जब मार्केट एक रेंज में फंस जाती है ना, जैसे अभी आजकल आपको मालूम है कि वॉर सिचुएशन है, कभी इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला करते हैं, कभी ये गल्फ कंट्रीज पे हमला करता है, तो अभी एक केओस मचा हुआ है मार्केट में ना, एक पैनिक सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स को नहीं हाँ जी समझ आ सर। रहा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जो यूएस ने प्लान किया था वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। इन्होंने ये सोचा था कि हम जिस तरह ये जाते हैं, अभी वेनेजुएला में इन्होंने ऑपरेशन किया, या पिछली दफा से 6-7 महीने पहले जब ईरान में आए थे,
कि अमेरिका को ये था कि भाई मैं जाऊंगा, दो चार बम फेंकूंगा और उसके बाद ईरान सरेंडर कर देगा, जंग खत्म हो जाएगी। बट इनकी जितनी कैलकुलेशन थी वो सारी खत्म हो, खराब हुई। ईरान जो है वो अब सरेंडर नहीं कर रहा, वो आगे से मिसाइल मार रहा है। आज भी सऊदीया पे अटैक किया ईरान, ठीक है, जो यूएस की जो ये ऑयल फील्ड्स वगैरह हैं उन पे हमला हुआ है। फिर कतर पे हाँ आप जी सर। देखो कितना वो उसने किया है। जो ये गैस की प्रोडक्शन है, गैस की शॉर्टेज हो गई उससे पूरे हमारे रीजन में। ये सारी चीजें मिस कैलकुलेशन में आ गई। तो अब इस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं मार्केट बहुत ज्यादा पंप कर जाए, कुछ पता नहीं मार्केट डंप हो जाए। तो इस सूरत में हमें बीइंग अ ट्रेडर हमें क्या करना है? हमें हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। हमें ऐसी ट्रेड फाइंड करनी है जिसमें थोड़ा लॉस हो, प्रॉफिट अच्छा हो, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। तो उस सूरत में हमारे लिए ये जो क्रॉस ओवर की जो स्ट्रैटेजी है ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सेशन वाली जो कल आपने स्ट्रैटेजी पढ़ी वो भी बहुत अच्छी है। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ट्रेड लेना सीखी। कि मार्केट स्ट्रक्चर जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, डिमांड में आता है, तब आप ट्रेड करते हो। एक वो हाँ स्ट्रैटेजी जी आप सर। ले लें। दूसरी हमने कल पढ़ी सेशन की, तीसरी आज हमने पढ़ी। अब और भी एक दो स्ट्रैटेजीज हैं, अभी न्यूज की स्ट्रैटेजी भी हम पढ़ेंगे, फिर विक की एक स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग विक वाली, वो भी हम पढ़ेंगे। चार पांच स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे। तो जरूरी नहीं है आप सबको मास्टर करें, ठीक है, जो ओके सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी ये है आप ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, और कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं, आसानी से आप फैसला कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे डिसीजन ले सकता हूँ, मुझे समझ आ रहा है, मैंने एंट्री ले। उस स्ट्रैटेजी को आपने मास्टर करना है, आपने सबको मास्टर नहीं करना, ओके सर। ठीक है। बहुत सारे लोग यही गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है कि यार मैं सब कुछ सीख जाऊंगा ना तो मैं ज्यादा पैसे बनाऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप फोकस अपना बहुत सारी चीजों पे रखते हो ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर आपको समझ कुछ भी नहीं आता, फिर आपके दिमाग में खिचड़ी पकती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये क्रॉस ओवर देखना है, तो अब मैं क्रॉस ओवर में अगर सपोज करें यहाँ स्ट्रक्चर घुसाना शुरू कर दूं, तो क्या मैं डिसीजन ले पाता कि मैं यहाँ पे ट्रेड लगा लूं, नीचे स्टॉप लॉस लगा लूं? आपको क्या लगता है? सर क्वेश्चन रिपीट करो सर प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी को देख रहे होते और जब यहाँ ओके। पे मार्केट आ जाती, तो डिसीजन लेने के टाइम पे अगर हम इसमें हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है अगर हम उसको ब्लेंड कर देते, हम सोचते कि यार स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम बाय करेंगे, मतलब हमने दो स्ट्रैटेजियां मिक्स कर दी, तो क्या हाँ सर, हम ना सर। अच्छा डिसीजन ले मि, सकते थे? नहीं सर, नहीं ट्रेड सर, मिल मिस हो पाती जाता थी? है सर ट्रेड। मिस हो नहीं जाती, सर, मिस हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं यही सबको गाइड करता हूँ, भाई आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के एक हमारे भाई हैं, मौसन नाम है उनका, वो पहले दुबई में थे नेवी में, तो आजकल ये हालात ऐसे हैं तो वापस इंडिया आ गए, राजस्थान में हैं। उनको भी मैंने ये की चीज गाइड की थी, मैंने उनको कहा मौसम भाई, आपको बहुत सारी चीजें जब आप सीख जाएंगे ना तो आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, आप थोड़ी चीजें सीखेंगे ना, लिमिटेड चीजें सीखेंगे, आपका प्रॉफिट बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बात को समझा, इस पे अमल किया। आज वो ही हमारे भाई हैं, हमारी कम्युनिटी में बड़े एक्टिव मेंबर हैं। और एक एक ट्रेड में उन्होंने $60,000 प्लस तक प्रॉफिट लिया, ठीक है, ओ माय सिंगल गॉड। ट्रेड। 68,000, 70,000, 80,000 उनका जो, मतलब पिछले कुछ चार पांच महीनों में उनकी हमने दुबई में इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनकी हमने ओमान में इन्वेस्टमेंट कराई है, और भी गल्फ कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कराई है, ठीक है, वहां से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब वो इसलिए जॉब छोड़ के वापस आ गए इंडिया, कहा सर अब क्या जरूरत है काम करने की, ठीक है। और मंथली अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो 60,000 प्लस वो प्रॉफिट ले लेते मार्केट से, ठीक है। वेरी गुड सर। हाँ, अमल उन्होंने एक ही बात पे किया, समझा उन्होंने एक ही पॉइंट को कि भाई मैंने एक चीज पकड़नी है जो मेरे लिए ठीक है, जिसपे मैं आसानी से डिसीजन ले सकता हूँ, जिसपे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, दैट्स इट। अब आप देखें, अगर पूरे मंथ में, ठीक है, जिस तरह अभी एक ये ट्रेड पे मैंने बात की थी कि पूरे महीने में अगर एक ट्रेड भी मिल जाए तो थोड़ी है, इनफ है। एक नए ट्रेडर के लिए एक इस तरह की एक सिंगल ट्रेड मैं समझता हूँ पूरे मंथ में काफी है, उसको जरूरत नहीं है ज्यादा ट्रेडिंग करनी, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ये अभी लाइव सेटअप है। अब हम इसको आपसे पूछेंगे, आप बताएं कि अगर आप ट्रेड कर रहे होते आप कैसे लेते इस एंट्री को, बताइए। सपोज करें सर चार्ट या अभी हाँ यहां सर। पर है, हाँ सपोज करते हैं चार्ट अभी यहां पर है, मार्केट अभी नीचे नहीं आई, ठीक है, मार्केट इधर घूम रही, अब आप बताइए आप क्या करें?
सर ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया लेफ्ट साइड का। नहीं, पहले आप क्या करते, पहला स्टेप अब मैं, बीओएस देखना है सर। बीओएस देखना, ठीक है। अब बीओएस तो यहाँ पे है ही नहीं, देखे ना, ये तो रेंज है। तो जब रेंज हो तो फिर हमने लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है, ये मैंने आपको सिखाया है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द रेंज। लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब ये पूरी रेंज है, इसका लोएस्ट पॉइंट बताइए कौन सा वाला है, ये वाला मार्क करें या ये वाला ए मार्क करें? वाला, ए वाला ये सर वाला, पहले वो, हाँ। हाँ सर। ठीक है। रेंज का जी ये हमने लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया, और इसको हमने यहाँ पे डॉलर साइन लगा दी कि ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया। अच्छा, अब ये जब अब देखें हमने मार्क किया, तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि भाई जब भी हमें एंट्री मिलेगी, तो इस रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, मींस कि यहां तक तो मार्केट मजे से आ जाएगी। हम्म, क्लियर? सही है सर। तो सही है इसको सर। मार्क किया, हमें टीपी भी समझ आ रहा है कि भाई यहां तक तो आ जाएगी। चले, ठीक है। अब सपोज करें जी मार्केट ने आपका ये एरिया देखें ब्रेक किया, और यहाँ पर एक बड़े साइज की सेल की कैंडल मिलता है। अब आप जब इसको इंड्यूस बनता देखेंगे है। तो आपको ये समझना है कि क्या रिटेलर यानी नए जो ट्रेडर्स हैं वो इस तरह की कैंडल्स को देख के किस टाइप का डिसीजन ले, सोचें। वो बाय सेल साइड में पे या बैठेंगे सर। सेल, सेल में बैठे। क्लियर हो गया? लिक्विडिटी हाँ एरिया जी भी सर। हमें मिल गया, और इंड्यूसमेंट भी हमें समझ आ गई कि रिटेलर्स अब फंस जाएंगे, ट्रैप में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने आ जाना है अपने क्रॉसओवर पे। अब आप देख लें क्रॉसओवर कहां पर है। पहला यहां पे बना क्रॉसओवर, अगर आप यहां पे हाँ एंट्री सर। लगाते इस रेंज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। अगर बड़ा बन रहा है थोड़ा वेट कर लें, प्राइस देखें नीचे, एक दोबारा इसने इस जगह पर आपको एक मोमेंटम कैंडल दी। अगर आप हाँ ये जी देखें, सर, सही है। ठीक है, एक अच्छी कैंडल आपने आपको इसने यहाँ पे दे दी। और आप यहाँ पे लेट से अगर आप एंट्री लगाई होती, भी यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस है, $5 to $6 का एसएल है, कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और अब आपको टीपी भी मालूम होगा कि भाई यहाँ तक तो प्राइस आ सकती है। और जो करंट देखें ट्रेड चल रही है वो आपके साथ, अब ये पूरा टीपी देखिए कितना बड़ा है, $49 में, जिसमें करंटली सही है। मार्केट जो है वो इस वक्त $33 के आसपास प्रॉफिट में चल रही है। $34। एक सिंपल एंट्री है, आप मुझे बताइए कि लोग बेवकूफों की तरह पूरा पूरा दिन चार्ट को देख, मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप एक सेटअप बना लो, एक रूल बना लो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे ना, आपको एक दो ट्रेड तो मजे से मिल जाती थी। और एक ट्रेड भी मैं मेरे हिसाब से एक ट्रेड काफी होती है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो एक ट्रेड की वैल्यू भी आप समझेंगे कि यार आप लॉट साइज बड़ा कर, जिस तरह अभी जो मैंने मौसम भाई की बात की ना, मौसम भाई हाँ को जी मैंने सर। ये कहा था कि यार आपको ना महीने के $100 की मूव पकड़, तो शुरू में वो लॉट साइज यूज करते थे 0.20 का, तो उनको ओके मैंने सर। एक ट्रेड जबरदस्ती होल्ड करवाई थी। मिसाल के तौर पे अब जैसे यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दी, ठीक है, अब उसमें प्रॉफिट चल रहा था ऑलमोस्ट $300 के आसपास। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपने अभी ट्रेड को बंद नहीं करना, इसका टीपी काफी ऊपर है, हम इसका टीपी लेंगे फिर उसके बाद बंद करेंगे। उस 20 सेंट की लॉट में हमने कोई मेरा ख्याल $3000 के आसपास का प्रॉफिट लिया। 20 सेंट से। हाँ, 20 सेंट से। तो वो जब एक राइड उनको मिली ना, एक बड़ी लॉट मिली, मतलब $100 प्लस हमने मूव को कैश किया। तो तब उनको मैंने बोला कि मौसम भाई अब बताएं कि क्या ये ट्रेडिंग का स्टाइल ठीक है, या सारा दिन दो दो चार चार डॉलर की मूव पकड़ना ठीक है? तो कहा सर ये तो बेस्ट है, इससे अच्छा तो काम ही कोई नहीं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, वो छोटी ट्रेड नहीं लेते, वो वेट करते हैं किसी हम्म। अच्छे लिक्विडिटी लेवल का, मिसाल है। अब उनका स्टाइल मैं आपको बता दूं वो ट्रेड कैसे करते हैं। उन्होंने 1 मिनट नहीं देखना, उन्होंने देखना है H1। ठीक है, जो भी लिक्विडिटी एरिया वो निकालेंगे H1 में निकालेंगे। अब मैं आपको एक सिंपल एक ट्रेड का बताऊं जो हमने ली हुई है, सब नहीं। ये देखें, ये H1 में मार्केट गिर रही थी ना, ये एक लिक्विडिटी एरिया हाँ था। सर। हमने इसको मार्क कर लिया कि भाई ये हमारा एरिया है, हमने इसको मार्क किया। अब उसके बाद जब यहां से मार्केट गिरने के बाद अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी ना H1 में, और एक डिमांड क्रिएट करेगी, उसमें हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ओके सर। इसको, और फिर आपको मैं वो ट्रेड की पावर दिखाता हूँ कि अभी वो कितनी जबरदस्त तरीके से प्ले हुई। ये देखें, यहाँ तक मार्केट जाती है, फिर ये नीचे आ गई, ये ऊपर आई, एक ये स्विंग बना, और ये जी हमारा चेंज ऑफ क्लिक।
अब यहाँ पर एक हाँ जी सर। कंफ्यूजन और भी कई लोगों को आई थी, हमारे कम्युनिटी में पूछ रहे थे, सर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे, यहाँ पे करें, आप बताएं कहाँ पर होगा। रिसेंट जो स्विंग है उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर मानना है सर। बेहतरीन। तो जी ये रिसेंट है, ये डेट से भी हम देख सकते हैं भाई, ये जो स्विंग बना था ये 23 मार्च को बना था, ये जो स्विंग बना है ये 24 मार्च को बना है, तो वो एक ये दिन आपने पुराना एक है। वीडियो में बताए थे सर आपने, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने देखा था। हाँ तो ये हमने मार्क कर लिया, अब आप देखें ये आपकी डिमांड बन गई। अब डिमांड में जब प्राइस आई है ना सर, तो उसके बाद तो मार्केट रुकी ही नहीं है ऊपर जाने से। अब आप ये मूव को देखो, सही है सर। इसको आप सिर्फ ये देखो मेजर करके, $450 की। अब जो बहुत बंदा बढ़िया है। इस तरह की ट्रेड लेने की आदत जिसको पड़ जाएगी ना सर, वो इस तरह की कचरे वाली मार्केट में काम नहीं करेगा। इधर ठीक है। इधर डिमांड से कैसे एंट्री कर सकते हैं सर? डिमांड से कैसे? डिमांड से सर बहुत सिंपल तरीका है। अब सपोज ये मैंने डिमांड मार्क कर ली, ठीक है, मैं इसको इस तरह बना कि भाई इसके अंदर जब मार्केट आएगी तब मैं देखू। ठीक है, मैंने डिमांड मार्क की, इसको मैंने लॉक कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम पे, क्योंकि ये हमारे पास चार्ट जो है वो पुराना है, 1 मिनट में तो ये शो भी नहीं करेगा अभी। 5 मिनट में हाँ हमें हाँ हाँ। कैंडल्स ये दिखा रहे हैं, ठीक है। और मौसम भाई भी 5 मिनट में एंट्री लेते हैं, 1 मिनट में नहीं ले, क्योंकि 1 मिनट में नॉइस ज्यादा होता है। ओके सर। ठीक है जी, अब ये देखें, अब ये डिमांड में तो प्राइस आई है, ठीक है, लेकिन इसने देखें एक रेंज क्रिएट की। तो जब रेंज क्रिएट करती है हम क्या करते हैं डॉक्टर साहब, इस तरह करते हैं मार्केट को, उसका लोएस्ट पॉइंट मार्क करके। लिक्विडिटी बना देते हैं। लोएस्ट। ठीक है, हाँ अब सर, लिक्विडिटी ये बनाए। रेंज बन गई। हमने इसके लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ा और इसको हमने मार्क कर दिया कि भाई ये हमारी लिक्विडिटी है 5 मिनट में। हमने इसको दोबारा वैसे ही मार्क कर दिया। अब जब यहाँ पे देखें इंड्यूसमेंट आएगी ना, अब हम इसमें स्ट्रक्चर मार्क करके दोबारा जिस तरह हमने H1 में किया ना काम, कि भाई हाँ इंड्यूसमेंट सर। आ गई, स्ट्रक्चर मार्क किया, डिमांड बना ली। अब आप इस बड़ी डिमांड को बेशक आप बंद कर दो, और इसमें अब आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। भाई ये आई मार्केट, यहाँ पे देखें दोबारा इसने एक छोटी सी रेंज क्रिएट की है। आप इसके भी लोएस्ट पॉइंट को इस तरह मार्क करते हैं अगर, ठीक है, ये दोबारा देखें एसेलेंटिंग हो गई। यहां से मार्केट ने एक पावरफुल मूव स्टार्ट किया, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये इधर तक आ गई। अब ये स्विंग्स हैं काफी सारे, छोटे 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 swings। ठीक है जी, अब मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा इसके ब्रेक होने पे या इस पे, किसको हम मानेंगे? नहीं सर, फर्स्ट वन, ये नीचे ये नीचे वाला, वाला। ठीक है, हाँ सर। क्योंकि ये रिसेंट है, सबसे लास्ट में ये बना। अब ये जी हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। हम यहाँ पे अपना चौक लिख लेते हैं और हम अपनी डिमांड बना देंगे 5 मिनट। ये जी हमारी 5 मिनट की डिमांड है। प्राइस जो है वो यहाँ से निकल चुकी है, ये ऊपर चली गई है, लेकिन अब जब डिमांड में आएगी तो हम एंट्री ले लेंगे। डिमांड में दोबारा आती है। आप देखें कि यहाँ पर आपको कोई अच्छी कैंडल अगर तो मिल जाए, लाइक यहाँ पे देखें अगर, तो ये मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, इस तरह पे समझ आ जाए एंट्री ले लें। नहीं समझ आती, छोड़े सब चीजों, अब लगाएं आप क्रॉस ओवर। यहाँ पे मिल रहा है क्रॉस ओवर, देखें, हाँ जी सर। बस एंट्री लगानी है, या आपने ऐसा लगाया $6-7 का जो भी बनाया आपका, और जी ये पूरी की पूरी न्यूज जी आप यहाँ पे मार्केट खरीद, ये देखो, ये हाई लगाया सर, ये आपके एंट्री। ठीक है, ऑलमोस्ट $450 से भी बड़ी ट्रेड। अब जो बंदा ऐसी ट्रेड करेगा ना सर, उसको छोटी मोटी ट्रेड में मजा नहीं आता। सही है सर। सो हमारी कम्युनिटी के बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने इस पे शिफ्ट कर दिया, रिक्वेस्ट करके कि भाई तुम ये छोटी छोटी ट्रेड से निकल जाओ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अगर तुम नए हो तो थोड़ा टाइम कर लो, 1-2 महीने, 6-6 महीने, साल कर लो, स्कैल्पिंग कर लो, लेकिन अल्टीमेट फिर टारगेट यही बनाओ कि मैंने यहाँ पे पहुंचना है। अब ऑनेस्टली अगर सही है मैं सर। अपना बताऊं, मैं पूरे मंथ में कई दफा डॉक्टर साहब 1-2 ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मुझे दिल ही नहीं करता एंट्री लगाने का। अब ये एक ट्रेड आपने लगा ली हो फर्ज करें, और आपको पता हो कि भाई मार्केट अब यहाँ से बहुत ऊपर जा सकती है, आप इसमें पार्शियली बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियली बुकिंग से मुराद, तो अब जब यहां से मैंने एंट्री ली, तो पहला टीपी तो देखे ना मुझे ये दिख रहा है,
हाँ सर। सीधा सीधा, कि भाई यहाँ तक तो मार्केट मजे से आएगी। ये मेरा फर्स्ट टीपी है। अब फर्स्ट टीपी तक भी अगर मैं देखूं, ये कितना बड़ा टारगेट है, तकरीबन $190। $190। अब मुझे मालूम है कि जी अगर ये ब्रेक हो गया और मार्केट निकल गई ऊपर, तो मार्केट का जो अगला टारगेट बनेगा वो ये बनेगा। ये सेकंड टीपी है मेरा। और यहां तक भी फर्ज करें अगर मैंने ले लिया तो तकरीबन $326 है, $325 का अगर मैंने ले लिया। और फर्ज करते हैं हमारी अगर लॉट साइज भी स्टैंडर्ड है, क्या चाहिए हमें और हाँ सर। अंत में। और अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन भाई 3 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। शुरू कहाँ से करवाया था? 20 सेंट। ठीक है। सो हम्म। अल्टीमेटली टारगेट आप ये बनाओ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इसमें एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। एक और हमारे भाई हैं दुबई में होते थे, वो भी डॉक्टर हैं, सर्जन है स्पेशली, मतलब वो आंखों के, पाकिस्तानी है वो, ओके डॉक्टर सर। सईद साहब। उनको भी मैंने इसी पे शिफ्ट किया। उन्होंने $2500 से अपना अकाउंट शुरू किया, 2500 से, और एक ट्रेड में $14,500 का टीपी बुक किया था, सिंगल ट्रेड। ओ। ठीक है। सिर्फ वजह ये थी कि मैंने उनको ये कहा कि भाई देखो, आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचो, एक दिहाड़ी वाले मजदूर की तरह नहीं सोचो। जो मजदूर होता है ना, जो लेबर होती है हमारी, उसकी कोशिश ये है कि जी अगर मैंने फर्ज करें आज काम किया ना, तो मुझे शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। तो मैंने उनको कहा हम्म। भाई हम मजदूर नहीं है, वी आर नॉट लेबर। क्योंकि लेबर दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, लेबर जो है ना वो हमेशा परेशान ही रहेगी। इन्वेस्टर माइंड से जो बंदा सोचेगा कि मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ली है, एक अच्छे लेवल से मैंने ट्रेड की है, उसको थोड़ा टाइम दे, थोड़ा होल्ड कर, थोड़ा वेट कर, तो फिर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक हो गया। अब आप देखें, ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया था। सही है सर। अब इसके बाद लिक्विडिटी एरिया यहाँ था। ठीक है। ये काफी ऊपर था। अब आपको अगर हाँ ये सर। मालूम होता कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया, इसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकती है ना, भाई यहाँ से बहुत बड़ा पंप लिया, तकरीबन $450 का तकरीबन पंप लिया है। तो यहाँ पे देखें दोबारा मार्केट ऊपर आती है, इंड्यूसमेंट करती है, और फिर ये यहाँ से सेल साइड की ट्रेड बन गया। आप सेल की रैली एंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब? तकरीबन $244। स्ट्रेटेजी। आप भी इसी तरह से अपना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा अगर शिफ्ट करेंगे, तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस स्ट्रैटेजी की भी करें, ओके सर। और इस ओके मेथड सर। को भी आप अप्लाई करें जो हमने ऑलरेडी हमारे अच्छे जो हमारे भाई हैं, जो यानी कि एक अच्छा यानी सेटअप चला रहे हैं, जिनके पास लिक्विडिटी का मसला नहीं है, जिनको ट्रेडिंग से अपना घर नहीं चलाना, जो इसको एक एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, उनके लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है। ओके उसको सर। आप यूज करें। ओके सर। अगर कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी मसला होता है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप क्वेश्चन करें। एक हमारा ग्रुप है एसपीसी के नाम से, मैं अभी आपको उसका लिंक भी शेयर हाँ करवा सर। देता हूँ, टीम से कह के आप उसको ज्वाइन करें। उसमें बड़ी अच्छी और हेल्दी डिस्कशन होती है सारा दिन। उसमें मैं भी, मेरी टीम भी अक्सर वो एसपीसी क्वेश्चन वो आंसर करती व्हाट्सएप है। ग्रुप है ना सर? जी जी, है आपके पास? हाँ सर। वो है। और डिस्कॉर्ड चलिए, में भी ज्वाइन हुआ हूँ मैं। ठीक हो। नहीं, डिस्कॉर्ड अभी एक्टिव हमने इतना लेकिन नहीं किया वो ज्यादा, अ, क्योंकि लोग जो है ना डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप से ज्यादा फेमिलियर हैं मेरे हिसाब से। डिस्कॉर्ड पे हम कोई लिंक शेयर भी करते हैं ना, तो लोग कहते हैं जी हमें तो मिला ओके ही सर। नहीं, ओके। हमने तो देखा ही नहीं। तो वो व्हाट्सएप पे ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। ओके सर। ओके, व्हाट्सएप पे ठीक है। बेटर है। तो इसीलिए आप ज्यादा क्या यूज करते हैं, डिस्कॉर्ड या ठीक है व्हाट्सएप? सर। नहीं सर, व्हाट्सएप पे बेटर है। हाँ, तो व्हाट्सएप ठीक है, तो इसीलिए हमने कम्युनिटी वहां बना दी कि भाई ठीक है आप यहाँ आ जाओ, सारे डिस्कशन कर लो। और उससे फायदा भी हो रहा है बड़े लोगों को। फिर मॉर्निंग टाइम पे भी ट्रेड हमारे कुछ भाई हैं वो करते हैं 5 AM पर। तो उस वक्त भी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को समझ आती है, तो वो भी शेयर कर दी जाती है। तो जब आप कम्युनिटी में रहते हैं ना, काम करते हैं मिल के, तो उससे फिर आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसको ओके अब सर। ओके सर। प्रैक्टिस करें। ओके सर। कहीं भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है, कोई मसला आता है, तो आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका आंसर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया।